दोस्तों, मनीषा केस में हरियाणा से अभी अभी ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। अब लगने लगा है कि यह केस पूरी तरह पलट सकता है। जी हां, कॉलेज प्रशासन शुरू से यही दावा करता रहा कि उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। परिवार ने कई बार कॉलेज जाकर मांगा, मगर हर बार उन्हें डांट कर भगा दिया गया और साफ कह दिया गया कि फुटेज जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि कॉलेज ने चुपचाप पुलिस को फुटेज सौंप दी है। उसमें जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। बड़ा सवाल यही है, अगर फुटेज थी तो पहले झूठ क्यों बोला गया? क्या कॉलेज पर किसी का दबाव था या वे खुद कोई बड़ी सच्चाई छिपा रहे थे? आज इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि नए फुटेज में आखिर क्या है, यह देर से पुलिस तक क्यों पहुंचा और कॉलेज इतने दिन इसे क्यों दबाए बैठा रहा, और सबसे अहम, इस फुटेज के सामने आने के बाद असली दोषियों तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं भिवानी जिले के गांव दाढ़ी लक्ष्मण से। मनीषा, उम्र लगभग 19-20 साल, अपने परिवार के साथ रहती थी। सीधी सादी, सबकी लाडली। हाल ही में उसने पास के कस्बे सिंघानी के एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की थी। रोज सुबह घर से निकलती, बच्चों को पढ़ाती और समय पर लौट आती। चेहरे पर हमेशा मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक रहती। पिता संजय मजदूरी करते थे, मां गृहिणी थीं और छोटे भाई बहन पढ़ाई करते थे। घर छोटा जरूर था मगर खुशियों से भरा। बेटी को नौकरी मिली तो मानो त्योहार जैसा माहौल बन गया। मिठाई बंटी, दादी नानी ने आशीर्वाद दिया और गांव में चर्चा हुई कि संजू की बेटी सबसे होनहार है। मनीषा का स्वभाव ही ऐसा था कि गांव के लोग उसे बहुत मानते। बच्चों को पढ़ाना, कहानियां सुनाना और नए गीत सिखाना उसकी आदत थी। हमेशा कहती, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर स्कूल जाना, शाम को लौटकर मां से बातें करना, भाई बहनों को पढ़ाना और फिर अपनी पढ़ाई। उसका सपना था कि आगे नर्सिंग का कोर्स करे ताकि लोगों की मदद कर सके। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 11 अगस्त की सुबह सब सामान्य थी। मनीषा रोज की तरह उठी, तैयार हुई और पिता से बोली, पापा, मैं स्कूल जा रही हूं। आज बच्चों को नया राइम और एक्टिविटी करानी है। पिता ने आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान रखना बेटा, जल्दी लौट आना। करीब 11:23 मनीषा ने पिता को फोन किया। पापा, आज थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे BSSSC नर्सिंग का फॉर्म लेना और भरना है। आप चिंता मत करना। पिता ने प्यार से कहा, ठीक है, आराम से आ जाना। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी बेटी से आखिरी लंबी बातचीत होगी। इसके बाद उसने मौसी को कॉल किया। मैंने सूट ऑनलाइन मंगाया है, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप ले लेना। मौसी घर पर नहीं थी तो मनीषा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं दादाजी का नाम बता दूंगी। फिर वह बच्चों को पढ़ाने में लग गई। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। बच्चे घर चले गए। मनीषा ने वैन ड्राइवर से कहा, भैया, मुझे पास के आइडियल कॉलेज जाना है, बस 500-700 मीटर दूर है, आप घर चले जाइए। ड्राइवर मान गया और गाड़ी लेकर चला गया। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मनीषा कॉलेज की तरफ पैदल चली गई, सोचकर कि फॉर्म लेगी और फिर घर लौट जाएगी। इधर घर पर पिता संजय मजदूरी से लौटकर आराम कर रहे थे। उन्हें लगा बेटी थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन शाम तक वह लौटी ही नहीं। करीब 6:26 पर पिता के फोन पर उसकी कॉल आई, लेकिन जब उन्होंने वापस किया तो फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मोबाइल पूरी तरह बंद हो गया। घर में घबराहट फैल गई। पिता तुरंत सिंघानी पहुंचे और प्ले स्कूल के स्टाफ से पूछा। सबने वही कहा, 2 बजे छुट्टी के बाद वह चली गई थी, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं। पिता का दिल डूब गया। उन्होंने पुलिस को फोन किया मगर पुलिस ने लापरवाही दिखाई। कह दिया, लड़की भाग गई होगी, खुद लौट आएगी। यह सुनकर परिवार टूट गया। पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाई। रात 10 बजे तक भी कोई सुराग नहीं मिला। 12 अगस्त की सुबह संजय लोहारू थाने पहुंचे FIR कराने, लेकिन पूरे दिन उन्हें चक्कर कटवाए गए। कभी कहां साहब मीटिंग में हैं, कभी कहां बाद में आना। देर रात जाकर FIR दर्ज हुई और जांच SI शकुंतला को दी गई, मगर जांच बेहद ढीली रही। परिवार लगातार विनती करता रहा, बेटी को ढूंढो, लेकिन पुलिस गंभीर नहीं हुई। गांव में भी बातें होने लगीं।
इतनी सीधी लड़की घर से यूं नहीं जा सकती, जरूर कोई गहरी बात है। मगर पुलिस बार बार यही कहती रही, वो खुद लौट आएगी। घर का दर्द बढ़ता जा रहा था। माँ रोते हुए कहती, मेरी बेटी जल्दी लौटा। छोटे भाई बहन पूछते, दीदी कब आएगी? पिता हर गली हर मोहल्ले में तलाश करते, रिश्तेदारों से पूछते, लेकिन नतीजा खाली। गांव वाले भी कहने लगे, अगर पुलिस समय पर हरकत में आती तो शायद सुराग मिल जाता। 11 अगस्त की शाम से लेकर 12 अगस्त की रात तक परिवार और गांव दोनों के लिए ये इंतजार सज्जा बन चुका था। हर किसी के मन में बस यही सवाल था, मनीषा कहां गई और उसका फोन अचानक क्यों बंद हो गया। 13 अगस्त की सुबह गांव और बेचैन हो उठा। तभी खबर आई, सिंघानी की नहर के पास एक लड़की मिली है। पुलिस ने तुरंत संजय को बुलाया। जब पिता पहुंचे और देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही कपड़े वही चेहरा, बेटी को पहचान लिया गया। पूरे गांव में मातम छा गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि जिस हालत में मनीषा मिली उसने सबको हिला दिया। गांव वाले कहते थे, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। देखने वाले भी सिहर उठे। सबका कहना था, अगर पुलिस शुरू से सतर्क होती तो शायद बेटी आज जिंदा होती। उनकी लापरवाही अब परिवार के लिए उम्र भर का दर्द बन गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेजा गया। रिपोर्ट आई, छोटे जानवरों ने नोचा और किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ। यह सुनकर परिवार और गांव गुस्से में आ गए। सब कहने लगे, अगर जानवरों का ही मामला था तो हालत इतनी खौफनाक क्यों थी? डॉक्टर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? सबको लगने लगा कि सच्चाई दबाई जा रही है। 13 अगस्त की शाम गांव वाले सड़कों पर उतर आए। बोले, गरीब की बेटी की कोई कीमत नहीं। अगर यही किसी बड़े आदमी की होती तो पुलिस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठती। आंदोलन शुरू हो गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल। स्कूल, दुकानें बंद, सड़कें जाम। दबाव इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री तक को कहना पड़ा, जांच होगी और दोषी नहीं बचेंगे। इसके बाद खबर आई कि दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक में होगा। वहां रिपोर्ट आई, मौत का कारण खुदकुशी है, किसी तरह का गलत काम नहीं। लेकिन गांव वालों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सबका कहना था, अगर खुदकुशी थी तो हालत इतनी खराब क्यों थी? 15 अगस्त को जब देश आजादी मना रहा था, मनीषा का गांव गम में डूबा था। लोग कह रहे थे, हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं और सच सामने नहीं आता। 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ, सॉरी मम्मी पापा, मैं बोझ नहीं बन सकती। लेकिन यह भी विवादों में घिर गया। सवाल उठे, मनीषा अंग्रेजी में क्यों लिखेगी जबकि माता पिता अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं जानते? अगर यह असली था तो पुलिस ने पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया? परिवार ने साफ कहा, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वह हमेशा खुश रहती थी और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। इसी बीच खबर आई कि कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज पुलिस तक पहुंचा है। गार्ड ने बताया, उसमें 5-6 लड़के मनीषा का पीछा करते दिखे। हालांकि फुटेज सार्वजनिक नहीं किया गया। लोग कहने लगे, अगर फुटेज था तो छुपाया क्यों गया? डर किस बात का है? पत्रकारों से कुछ छात्रों ने भी माना कि उस दिन मनीषा के पीछे लड़के मंडरा रहे थे, मगर डर से कोई खुलकर नहीं बोला। गांव में आरोप लगने लगे, पुलिस किसी बड़े आदमी को बचा रही है। 22 अगस्त को गांव में बड़ी पंचायत हुई। आसपास के गांवों से लोग जुटे और कहा, यह सिर्फ मनीषा का नहीं, हम सबका मामला है। पंचायत ने ठान लिया, जब तक सही जांच नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। परिवार टूटा जरूर था पर हिम्मत नहीं छोड़ी। पिता ने कहा, अपनी बेटी के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मां रोते हुए कहती, मेरी बेटी ने हमेशा दूसरों का भला चाहा, अब उसके लिए इंसाफ चाहिए। कई सामाजिक संगठन भी आंदोलन से जुड़े और कहा, जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। गांव का माहौल अब आंदोलनकारी हो गया। हर ओर चर्चा थी, रिपोर्ट क्यों बदल रही है, फुटेज क्यों छुपाया जा रहा है। मामला इतना बड़ा हुआ कि राष्ट्रीय नेता भी बयान देने लगे, मगर गांव के लोग लगातार पूछते रहे, फुटेज में दिखने वाले लड़के गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? धरनों पर भीड़ बढ़ती गई। किसान, दुकानदार और बच्चे तक शामिल हो गए। बेटी को इंसाफ दो की आवाज पूरे जिले में गूंजने लगी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। दावा था कि पुलिस सबूत दबा रही है। गार्ड ने कहा, फुटेज साफ है, लेकिन पुलिस ने बाद में कहा, खराब हो गया। लोग भड़क उठे। पिता संजय ने साफ कहा,
अगर पुलिस छुपा रही है तो इसमें बड़े लोगों का हाथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। 26 अगस्त को खबर आई कि कुछ लड़के हिरासत में लिए गए, मगर नाम नहीं बताए गए। शक और गहरा गया। गांव में रोज कैंडल मार्च निकलने लगे। छोटे छोटे बच्चे हाथों में मोमबत्ती लेकर नारे लगाते, दीदी को इंसाफ दो। 27 अगस्त को नया मोड़ आया। पत्रकारों ने दावा किया कि उनके पास फुटेज है। सचमुच 5-6 लड़के मनीषा का पीछा करते दिखते हैं, लेकिन दबाव के कारण सार्वजनिक नहीं कर सकते। गांव का गुस्सा और भड़क गया। मां रोती रही, मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके सपनों को क्यों कुचला गया। एक्टिविस्ट और फिल्मी सितारे भी परिवार से मिले और बोले, मनीषा सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे देश की बेटी है। अब गांव का हर घर आंदोलन का हिस्सा बन गया। पिता आंसुओं में गुस्सा दबाए कहते, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मां तस्वीर देखकर टूट जाती। इसी बीच हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कहा, अगर पुलिस लापरवाह है तो कार्रवाई होगी। यह सुनकर परिवार को थोड़ी उम्मीद जगी। सोशल मीडिया पर अब लाखों लोग लिख रहे थे, मनीषा को इंसाफ दो। विदेशों से भी आवाज उठने लगी। गांव का माहौल अब पूरी तरह क्रांतिकारी हो चुका था। 29 अगस्त को खबर आई कि केस सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है और जल्द गांव पहुंचकर जांच शुरू करेगी। लोगों को थोड़ी राहत मिली, मगर परिवार ने कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती चैन नहीं लेंगे। आज भी आंदोलन जारी है। आवाज उठ रही है, सच सामने आए, दोषी सजा पाए और मनीषा को इंसाफ मिले। यह सिर्फ एक बेटी का नहीं, पूरे समाज का सवाल है। लोग कहते हैं, अगर इस बार इंसाफ नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक संदेश जाएगा। इसलिए सबने ठान लिया है, यह लड़ाई हर बेटी की है और जीत तक जारी रहेगी।